ये जो पैनल आपके सामने इस वक्त शो हो रहा है, ये कंपनी पैनल है, यानी कि कंपनी के ऑनर्स इस पैनल को यूज करेंगे। चूंकि इस सिस्टम के अंदर एक कंपनी पैनल, एक कस्टमर ऐप और एक स्टाफ ऐप मौजूद है। तो जो साइट में आपके पास इस वक्त खुली हुई है, ये हमारे स्टाफ एप्लीकेशन है, और जो इस साइट के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास मौजूद है, वो हमारी कस्टमर एप्लीकेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद कि इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी इस वक्त एक डेमो कंपनी है जिसका नाम ब्रांड्स ऑफ वाटर्स है। तो कोई भी कंपनी अपने जोन्स डिफाइन कर सकती है कि उसके कौन कौन से जोन्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुरजानी जोन है, क्लिफ्टन जोन है, फेडरल बी एरिया जोन है। ये अपने डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, ताकि बाद में अगर वो देखना चाहें कि उनको किस जोन से कितनी सेल्स आ रही हैं, तो उस तरीके से वो अपने जोन्स डिफाइन कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है उस कंपनी के अपने डायनामिक्स के ऊपर। उसके बाद हम जाते हैं कस्टमर्स, जितने भी कस्टमर्स ने साइन अप किया है वो सब कस्टमर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। कोई एक्टिव इनएक्टिव आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ वेंडर्स जहाँ से इनकी कनेक्टिविटी बिल्ड होती है, यहाँ पर वेंडर सारे के सारे आ सकते हैं। और उसके अलावा जो स्टाफ मेंबर्स ये अपनी कंपनी के अंदर यूज कर रहे हैं, यानी कि जो स्टाफ पानी को डिलीवर करने का काम करते हैं, जिनको टास्क असाइन किए जा सकते हैं, वो ये सारे यूजर्स हैं। मिसाल के तौर पर अली हैं, साद हैं और शाहिद हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हम यहाँ से पुटअप करेंगे और वो ऐप के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पर इस कंपनी ने, यानी कि ब्रांड्स ऑफ वाटर्स जो है, वो 4 किस्म के पानी बेचती है। एक 1 लीटर की बॉटल्स बेचती है, 5 लीटर की बॉटल्स बेचती है, 200 ml का छोटी बॉटल्स बेचती है, और 20 ml का या 21 लीटर्स का, जो हमारे यहाँ 20 लीटर्स या 21 लीटर्स का जो बड़ा केन चलता है, वो बेचती है। फॉर द टाइम बीइंग मैंने 4 प्रोडक्ट्स एंटर करी हैं ताकि इसको शो किया जा सके। प्लस यहाँ पर जो बैनर्स ये लोग पुटअप करेंगे, ये तमाम बैनर्स ही इनकी ऐप के ऊपर शो होंगे, यानी कि इनके कस्टमर सिर्फ यही बैनर देख सकते हैं। अब अगर यही वाला पैनल कोई और कंपनी चला रही होगी, मिसाल के तौर पर ब्रांड्स ऑफ वाटर्स के अलावा कोई और वाटर्स चला रही होगी, मिसाल के तौर पर एक्वा प्यूरिटा वाले चला रहे होंगे, तो एक्वा प्यूरिटा वाले अपने बैनर्स डाल सकते हैं और अपनी ही प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। तो उनके कस्टमर्स को उनकी ही प्रोडक्ट्स दिखेंगे और उन्हीं के बैनर्स दिखेंगे। अब हम ये 4 प्रोसेसेस देखने के बाद हम चलते हैं कि ऐप के ऊपर इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा और एक कस्टमर कैसे ऑर्डर कर सकता है। मैंने अपने कस्टमर ऐप के ऊपर जल मैनेजमेंट सिस्टम की ऐप लॉगिन करी। कोई भी कस्टमर इस ऐप को लॉगिन इस तरीके से कर सकता है, और जैसे ही एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर वो तमाम तर बैनर्स जो इन्होंने डाले थे, वो बैनर्स यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं। ये तमाम वही बैनर्स हैं जो बैनर्स इन्होंने अपनी, जो कंपनी एडमिन ने अपनी पैनल के थ्रू डाले थे। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो चारों वही प्रोडक्ट्स दिख रही हैं जो कि कंपनी एडमिन ने अपने प्रोडक्ट्स के साथ बनाए थे। तो ये चारों प्रोडक्ट्स जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एज इट इज़ वही प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पर कंपनी एडमिन के साथ रिप्रेजेंट हो रही थी। तो अगर आप चाहें तो उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि 1 लीटर की बॉटल जो है, ये 1 लीटर की बॉटल दिख रही है, और यही सेम यहाँ पर भी दिख रही है। 1 लीटर की बॉटल जो 60 रुपये की इसकी कॉस्ट दिख रही है। इस तरीके से 20 लीटर का जो हमने अपना केन रखा हुआ था, 20 लीटर का केन भी उस तरीके से दिख रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ये एक इदारे ने अपने साथ ही रिफ्लेक्शन रखा हुआ है, यानी कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स असाइन करनी है, वही प्रोडक्ट्स आपके कस्टमर को दिखेंगी। ये प्रोसेस है। इसके बाद अब हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास इसको ऑर्डर किस तरीके से किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 लीटर की बोतल ऑर्डर करता हूँ, और इसको मैंने 3 बॉटल्स जो है मैंने ऑर्डर करने के लिए जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐड टू कार्ट करूँगा, ये कार्ट में ऐड हो गई। देन फिर मैं व्यू कार्ट करूँगा, बिल्कुल जिस तरीके से नॉर्मल शॉपिंग होती है, बिल्कुल उस तरीके से शॉपिंग चल रही है। और चेकआउट हम कर रहे हैं, और चेकआउट करने में सिर्फ एक चीज़ नई जो इसके अंदर है, क्योंकि अभी कैश ऑन डिलीवरी ही है, और एक चीज़ जो एम्प्टी बॉटल्स उसके पास कितनी पड़ी हुई हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम इस चीज़ को ट्रैक कर सकें कि हमारे यूज़र्स या हमारी जो भी कंपनीज़ हैं वो अपनी एम्प्टी बॉटल्स के ऊपर भी, उनके पास नंबर ऑफ़ एम्प्टी बॉटल्स भी पता हूँ। तो ऑर्डर करते वक्त इन्होंने कहा कि जी 3 बॉटल्स मुझे चाहिए, और मैं 2 एम्प्टी बॉटल्स जो हैं वो, या 3 एम्प्टी बॉटल्स मैं वापस दूंगा। ये वो प्लस या माइनस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मिसाल के तौर पर मैं अभी 2 रख रहा हूँ, और 2 रख के इसने अपना ऑर्डर प्रोसीड कर दिया।
तो इस तरीके से इसका मुर्तज़ा ख़ान जिस यूज़र से हम लॉगिन थे उसने ऑर्डर कर दिया, तो ये ऑर्डर अब फर्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच गया। अभी मैं अगर आपको दिखाऊंगा, ये ऑर्डर है, ऑर्डर की आईडी है आईडी नंबर 168 जो कि आपको सामने दिख रही है। इसका एड्रेस ABCOT के हमने रैंडम एड्रेस लिखा था और ये टाइमिंग्स के साथ आ रहा है और टोटल अमाउंट आ रही है 600। अब हम इस पर क्लिक करके देखेंगे तो ऑर्डर अपने फर्स्ट स्टेटस में आप देख रहे हैं कि ऑर्डर का फर्स्ट स्टेटस है ऑर्डर्ड, सेकंड है असाइन, तीसरा है प्रिपरेशन, चौथा है डिलीवर्ड और डिलीवरिंग और पांचवा डिलीवर्ड। तो अब हम अपने पैनल के ऊपर वापस चल के देखेंगे कि हमारे पास ये प्रोसेस कहाँ तक चल रहा है। तो पैनल पे वापस आकर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे ऑपरेशंस में, क्योंकि ये तमाम तर सेल्स से रिलेटेड काम है, ऑपरेशन से रिलेटेड काम है, तो ऑपरेशंस में आपको ये ऑर्डर सबसे नीचे दिखना शुरू हो जाएगा या लेटेस्ट के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर ये मुर्तज़ा खान का ऑर्डर नंबर 168 था जो अभी हमने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी देखा। तो 168 ऑर्डर को जैसे ही हमारे पास रिसीव हुआ है तो हमारे पास अब स्टाफ्स में असाइन करने की ऑप्शन है। हम इसको साद को असाइन करें, हम इसको अली को असाइन करें या हम इसको शाहिद को असाइन करें, ये तमाम तर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। और ये साद, अली और शाहिद ये वही हैं जिनको हमने यहाँ से अपनी आईडीज बनाई थी। ये भी कंपनी एडमिन ही आईडी बना लेगा। साद की आईडी हो गई, शाहिद की आईडी हो गई या असद की आईडी हो गई, ये तीनों की तीनों आईडीज वो यहाँ से बना सकते हैं और वो यहाँ से देख भी सकते हैं कि वो आईडीज कैसे काम करती हैं। यहाँ पर साद की प्रोफाइल भी खुल गई, जो भी इनका डिलीवरी पर्सन है साद, उसका जीमेल वगैरह भी, और हम यही वाली ईमेल को अभी लॉगिन करेंगे ताकि हम अपने प्रोसेस को भी पूरा का पूरा चला के देख सकें। अगेन हम ऑपरेशंस में जाते हैं। जैसे ही कोई भी ऑर्डर, कोई भी कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर हमेशा कंपनी एडमिन के पास इस तरीके से रिसीव हो जाता है। अब उसका स्टेटस आ रहा है इस वक्त ऑर्डर्ड, यानी कि स्टेटस नंबर 1। जैसे ही हम इसका स्टेटस जो है वो साद को या अली को या शाहिद को असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं साद को असाइन कर रहा हूँ और असाइन करते वक्त मैं इसको जैसे ही टिक करूंगा तो देखें ये ऑर्डर्ड की जगह अब यहाँ पर आ जाएगा असाइन। मैं इसको क्लिक करता हूँ, स्टाफ असाइन सक्सेसफुली, नीचे ये असाइन नजर आना शुरू हो गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि जी अब ऑर्डर एक लेवल आगे जा चुका है। अगर मैं आपको शो करवाऊं दोबारा से अपने वर्किंग में कि जहां पर हम इसको पहले देख रहे थे अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में, तो आपको दिखेगा कि इसका स्टेटस चेंज हो चुका होगा। लेट्स गो टुवर्ड द कस्टमर मोबाइल एप्लीकेशन। हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, जो अभी कस्टमर की एप्लीकेशन हम चला रहे थे और उसके ऊपर हमने अपना ऑर्डर किया हुआ था। हम अपने ऑर्डर में जाके देखते हैं तो ये देखें ऑर्डर में वो सेकंड लेवल के ऊपर आ चुका है, यानी कि ऑर्डर अब ऑर्डर्ड नहीं रहा बल्कि वो असाइंड हो गया है। तो स्टेटस एक लेवल पे चेंज हुआ है। तो कस्टमर को ये भी पता चलता रहेगा कि जी मेरा ऑर्डर अब जो है वो असाइन लेवल के ऊपर जा चुका है। कस्टमर बाकी ऑर्डर्स भी कर सकता है, ये उसका ऑर्डर साइड पे चलता रहेगा, ऑन गोइंग ऑर्डर्स, और वो बाकी अपने काम वाम जो भी अपनी ऐप पे चाहे, अगर वो और प्रोसेसिंग भी देखना चाहे और न्यू ऑर्डर्स भी करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन पुराने ऑर्डर्स अगर वो देखना चाहे तो वो यहाँ से उसको नज़र आ रहे हैं। तो सेम गोज़, अब ये हमारे 2 स्टेप्स के काम हो गए। अब हम तीसरे स्टेप के लिए चलेंगे, यानी कि वो काम जो अब इन्होंने असाइन किया है और जिसके अंदर हमारा थर्ड यानी कि स्टाफ स्टेक होल्डर जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो लेट्स सी दैट स्टाफ वाले फैक्टर के अंदर हम आते हैं और जो हमने अभी साद का ईमेल एड्रेस कॉपी किया था, हम उसी ईमेल एड्रेस के साथ जो भी हमने स्टाफ को यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ होगा तो वो लॉगिन नहीं करेगा बल्कि लॉगिन एज अ राइडर करेगा, क्योंकि वो एक राइडर है। तो ये हम अपने स्टाफ को बता देंगे कि जी आपको जो है वो लॉगिन एज अ राइडर करना है। जैसे ही वो लॉगिन एज अ राइडर करेगा, क्योंकि ये वाला काम उसको असाइन हो चुका है, ऑर्डर नंबर 168 उसको असाइन हो चुका है, तो देखिए उसके पास ये नजर आना शुरू हो गया। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस कि आपको अपने स्टेप्स पूरे पता होने चाहिए। अगर मैं इसको प्रीपेयरिंग के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो वो ये कह रहा है कि जी कंफर्म स्टेटस प्रीपेयरिंग पर डाल रहा है, यानी कि जो भी स्टाफ मेंबर है वो इस लेवल के ऊपर काम कर रहा है। आप कहते हैं यस। तो जैसे ही हम प्रीपेयरिंग के ऊपर करेंगे तो आप ये देखें इसका स्टेटस भी चेंज हो गया और यहाँ पर इनके पास ऑटो अपडेट्स के साथ साथ इनके पास ये प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा। तो अब ये आ गया इन प्रोसेस। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 के ऊपर जब हमने डिस्पैचिंग पे क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पर एक स्टेप मजीद बढ़ जाना चाहिए, यानी कि सेकंड लेवल के ऊपर आ जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डिलीवरिंग के ऊपर आना शुरू हो गया, क्योंकि अब ये डिस्पैचिंग के लिए निकल गया। द लास्ट स्टेप जो हमारे पास होता है, अगेन ये सारा का सारा काम स्टाफ मेंबर स्टेप बाय स्टेप करेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रीपेयरिंग करते ही डिप्लॉइंग कर दे और फिर डिप्लॉइंग करते ही डिलीवर्ड कर दे। अब डिप्लॉइंग का मकसद ये है कि वो अपनी बाइक पर निकल चुका या जो भी उसकी व्हीकल है उस पर वो निकल चुका, तो ये स्टेटस एज इट इज तरीके से जल मैनेजमेंट सिस्टम के कस्टमर के पास भी अपडेट हो रहा होगा कि ये वाला स्टेटस जो है या ये वाला ऑर्डर जो है वो अब किस तरफ मौजूद है। हम अपने जल मैनेजमेंट सिस्टम वाले पार्ट को या
जो कस्टमर वाली एप्लीकेशन है, अगर उसमें जाकर इसको व्यू करें, इसमें व्यू करते हैं तो यहाँ पर बहुत क्लियरली हमें अपने ऑर्डर्स के अंदर ये चीज़ दिखनी चाहिए कि ये डिलीवरिंग स्टेटस पर है, यानी कि देखें ऑर्डर्ड, असाइंड, प्रीपेयरिंग, डिलीवरिंग, यानी कि चौथे स्टेप तक ये पहुँच चुका है, यानी कि अब गाड़ी में हमारा जो पानी है वो वहाँ से निकल चुका है डिलीवरी के लिए। तो ये वाले स्टेटस यानी कि इनके पास ये इमेजेस से भी नज़र आता रहता है, ताकि इनको भी एक हमने कार्टूनिक फॉर्म के अंदर दिखाने की कोशिश करी है, ताकि लोगों को ज़रा पता चलता रहे कि जी मेरा ऑर्डर का स्टेटस इस वक्त क्या है। अब अगर लास्ट लेवल के ऊपर जाते ही जैसे ही हमारा स्टाफ मेंबर जो है, जो फ्रंट के ऊपर काम कर रहा है, जैसे ही वो उसको डिलीवर्ड करेगा, अल्टीमेटली वो इनके पास भी ऑर्डर नंबर 168 डिलीवर्ड हो जाएगा। और डिलीवर्ड के साथ साथ, क्योंकि एक रसीद का भी कल्चर हमने इसके साथ ही रखा है, और वो उसी टाइम जो है वो रिसिप्ट निकाल के दे देगा, भले वो पार्शियल पेमेंट हो भले वो फुल पेमेंट हो, दोनों सूरतों के अंदर। तो अब हम चलते हैं अपने स्टाफ व्यू के ऊपर दोबारा। ओके, तो स्टाफ व्यू के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर लास्ट स्टेप के अंदर, क्योंकि ये ऑर्डर नंबर 168 के ऊपर ही पूरा फिनोमिना चल रहा है, जैसे ही इसको डिलीवर्ड करेंगे तो वो पूछेगा कि हाँ जी डिलीवर्ड कर दी, कितनी एम्प्टी बॉटल्स रिसीव हुई हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एम्प्टी बॉटल्स रिसीव हुई हैं, और या अगर उन्होंने 2 लिखी थी ऑर्डर में लेकिन 1 एम्प्टी बॉटल रिसीव हुई है, तो जो रिसीविंग होगी उसके तहत ये सारा का सारा मैकेनिज्म चलेगा। तो उसके अलावा कैश कितना रिसीव हुआ है, क्योंकि 600 रुपये का बिल था उनका, तो फॉर एग्जांपल हमें जो उन्होंने बिल अभी दिया है वो उन्होंने दिए हैं फॉर एग्जांपल 450 रुपये, उसका मतलब 150 रुपये उनके ऊपर बैलेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पानी के यूज़र्स को या पानी की जो हमारी कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको ये वाला प्रॉब्लम रहता है कि कभी पार्शियल पेमेंट होती है कभी फुल पेमेंट होती है। तो जो भी पेमेंट होगी, अगर पार्शियल पेमेंट भी होगी तो पार्शियल पेमेंट की वो रिसिप्ट निकल आएगी। एक छोटा सा प्रिंटर है, हैंड हेल्ड प्रिंटर, वो हम आपको उसके साथ साथ इसी वीडियो के एंड के अंदर उसको भी डेमोस्ट्रेट कर देंगे। वो हैंड हेल्ड प्रिंटर जो है वो अब सब यूजर्स के पास होना चाहिए। अल्टीमेटली वो डायरेक्ट रिसिप्ट निकाल के उनको दे दें, रिसिप्ट निकाल के उनको तो दे देंगे, और आपके पास पीछे रिकॉर्ड में यहाँ पर ये चीज़ मेंटेन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने इसको करा डन, तो अब डन करने के बाद जो है वो हमारा ये पूरा का पूरा ऑर्डर, अगर हम अपने इस स्टेटस के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर ये डिलीवरिंग जहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवरिंग, तो यहाँ पर ये सारा का सारा अब आ जाएगा डिलीवर्ड। तो ये है इसका स्टेटस, अब इसका स्टेटस यहाँ पर डिलीवर्ड हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास अब कोई भी ऑनगोइंग ऑर्डर नहीं है इसके पास, अब शाहिद के पास इस वक्त कोई भी, साथ के पास इस वक्त कोई भी ऑनगोइंग ऑर्डर नहीं है। हिस्ट्री के अंदर अगर वो देखना चाहे तो उसके पास ये पिछला ऑर्डर मौजूद होगा कि भाई ये हिस्ट्री का। अगर वो उसकी पीडीएफ निकालना चाहे या पीडीएफ से उसको प्रिंट करना चाहे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि वो प्रिंटर के थ्रू एक छोटा प्रिंटर वो लगाएंगे अपने साथ, हैंड हेल्ड प्रिंटर, और उसके थ्रू भी उसको प्रिंट आउट एक रसीद निकाल के दे देंगे, जिसके अंदर ये मेंशन होगा कि 600 टोटल बिल था, 450 बिल मिला है और 150 उसके ऊपर पेंडिंग है। 2 बॉटल्स जो भी आएंगी वो 2 बॉटल्स इस कस्टमर के साथ यानी कि मुर्तज़ा खान के साथ यहाँ पर एलोकेट हो जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जो कि इसके साथ प्ले करता है, जो वर्किंग करता है। एक काम सिर्फ और भी चीज़ थी जो दिखानी थी, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अब जो आपका राइडर है, जो भी आपका यूज़र है, जो भी स्टाफ मेंबर है, तो वो स्टाफ मेंबर मुख्तलिफ अखराजात भी होते हैं। मिसाल के तौर पर उसने जो है वो फ्यूल डलवाया, तो फ्यूल डलवाने के ऊपर कितने 250 रुपये का फ्यूल डलवाया, तो 250 रुपये का वो लिखेगा कि जी उसने फॉर एग्जांपल उसने आयशा मंजिल से डलवाया था, आयशा मंजिल स्क्वायर से डलवाया, या जो भी उसने काम किया। तो ये वो यहाँ पर पिक्चर अगर डालना चाहे तो वो पिक्चर भी डाल सकता है। मैं अभी एक पिक्चर मैंने अटैच कर दी है इसके साथ, और उसने लिखा कि जी फ्यूल में एक्सपेंस है, किसी भी किस्म का एक्सपेंस है वो यहाँ पे लिख लें, पंचर है, फ्यूल है, क्लीनिंग है, ये भी आप कंप्लीट सेटअप जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि एक्सपेंसेस की कितनी टाइप हो सकती है। देखिए मैं ये कंपनी पैनल में अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पर आपके पास एक्सपेंस कैटेगरीज होती हैं, तो यहाँ पर आप डिफाइन कर दें कि जी इलेक्ट्रिक बिल है, क्लीनिंग है, बाइक मैकेनिक है, फ्यूल है, सैलरी है, जिस भी किस्म के खराजात होने हैं वो सारे के सारे एक्सपेंस बिल के अंदर डल जाएंगे। तो एक एक्सपेंस आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, यानी कि पैनल वाइज भी डाल सकते हैं, ताकि आप अखराजात पर नज़र रख सकें। और वो अखराजात जो डायरेक्ट हमारे स्टाफ ने किए हैं, जो फील्ड स्टाफ ने करे, यानी कि जो बाहर निकल के जाने वाला स्टाफ है, अगर उसने कोई एक्सपेंसेस किए हैं तो वो एक्सपेंसेस अपने इसके थ्रू पुट अप करता रहेगा। तो ये आपने सबमिट किया, तो देखिए अभी जो 250 रुपये आपने एक्सपेंस डाला था, जो भी आपके स्टाफ मेंबर ने एक्सपेंस डाला था मोबाइल ऐप के थ्रू, वो एक्सपेंस आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जहाँ पे मुख्तलिफ एक्सपेंस दिख रहे होंगे कंपनी के सारे ये सारे कंपनी के एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर आपको अभी 250 रुपये जो फ्यूल में डले हैं, इतने इस डेट को डले हैं, साद ने डलवाए हैं, तो ये सारे भी दिख जाएंगे, ताकि जब आप उनसे कैश ले रहे हो तो आपको अंदाज़ा हो कि जी ये कैश के अंदर ये वाले एक्सपेंसेस कम आएंगे।
तो तमाम का तमाम चीज़ इन रिकॉर्ड आ जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो यूज़र्स को अक्सर होता है वो ये होता है कि उनको नंबर ऑफ एम्प्टी बॉटल्स का बहुत मसला होता है कि खाली बोतलें मार्केट में कितनी हैं, और प्लस दूसरा ये कि जो एक्सपेंस हमारे जो भी स्टाफ ने किए होते हैं वो एक्सपेंस अक्सर जो है वो इन बुक नहीं आ पाते। तो इस ऐप के थ्रू अभी सारे के सारे काम इंशाल्लाह बहुत आसान होंगे कि आप इसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। अभी हमने अपने पैनल के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, ऐप मैनेजमेंट देखा था, एक्सपेंसेस अभी हमने रिफ्लेक्शन देख लिया, ऑपरेशंस में तमाम तर सेल। अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहें कि क्या क्या सेल्स थी, तो वो वाला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले प्ले किया कि एक स्टेटस को हमने स्टार्ट से लेकर, ऑर्डर्ड से लेकर असाइन से लेकर प्रीपेयरिंग से लेकर डिलीवरिंग, और डिलीवरिंग से लेकर डिलीवर्ड तक उसको पूरा का पूरा चलाया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है कि कंपनी को क्या क्या चीज़ की ज़रूरियात होती हैं अपनी प्रोसेसेस को आसान रखने के लिए, स्मूथ रखने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑर्डर टाइमलाइन रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट जो होती हैं ये बताती हैं कि आपका ऑर्डर किस तरीके से चला है। फॉर एग्जांपल 168 ऑर्डर को अगर मैं देखना चाहूँ तो 168 ऑर्डर किस बंदे ने स्टार्ट किया था, यानी कि कस्टमर का नाम क्या था, ऑर्डर कितने बजे प्लेस हुआ है, ऑर्डर कितने बजे हमने असाइन किया था अपने किसी भी स्टाफ मेंबर को, इन प्रोसेस कितने बजे आया था, इन प्रोसेस के लिए उन्होंने डायरेक्ट क्योंकि इन प्रोसेस से डिस्पैचिंग पे लगा दिया था, और फिर डिस्पैचिंग के बाद डिलीवर्ड। हर चीज़ का टाइम आ रहा होगा यहाँ पर, कितने बज के कितने मिनट के ऊपर डिस्पैचिंग थी। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑर्डर आया हुआ था और हमने ही असाइन नहीं किया तो उसका मतलब वो हमारी गलती, और अगर असाइन कर दिया था मिसाल के तौर पर 2:23 पर, लेकिन वो डिलीवर्ड या डिस्पैचिंग या इन प्रोसेस वो आया ही नहीं 5 बजे तक या 4 बजे तक, जो भी आपका टाइम फ्रेम है, तो डेफिनेटली सी बात है कि वो चीज़ सही नहीं चल रही। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि आपने अपने सारी चीज़ों की टाइम ट्रैकिंग होती है। तो यहाँ पर सबसे पहली रिपोर्ट का नाम है ऑर्डर टाइमलाइन रिपोर्ट, यानी कि किसी भी ऑर्डर की अगर आपने टाइमलाइन पता करनी हो तो वो आप यहाँ से बआसानी पता कर सकते हैं। जो भी ऑर्डर हों, अभी पिछले कुछ ऑर्डर्स पड़े हुए कि पहले जो ऑर्डर्स इन लोगों ने बनाए थे, सारे ऑर्डर्स तो उसमें से डिलीवर्ड भी नहीं हुए हुए, कुछ ऑर्डर ऐसे हैं कि सिर्फ ऑर्डर्ड ही हुआ है, ये सारे के सारे अभी प्रोसेस हुए ही नहीं है। तो लिखा हुआ आएगा नॉट असाइंड येट, अभी तक असाइन नहीं किए गए, नॉट प्रोसेसिंग येट, अभी तक प्रोसेस नहीं करे गए, नॉट डिस्पैचिंग येट, अभी डिस्पैच नहीं करे गए, नॉट डिलीवर्ड तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। तो ये ऑर्डर नंबर 165 जो था वो उस तरीके से चल रहा था। इस तरीके से आपके पास दूसरी रिपोर्ट है ड्यू पेमेंट्स रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि डिफरेंट कस्टमर्स के साथ जो भी हमने अपना एक प्रोसेस चला के देखा तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जी किस किस कस्टमर के पास हमारी कौन कौन से बिल्स में पेंडिंग थे। फॉर एग्जांपल अभी मुर्तज़ा का हमने लास्ट बिल 168 देखा था, तो 600 रुपये टोटल बिल था, उसने 450 दिए थे और 150 रुपये उसमें पेंडिंग थे। बिल्कुल इस तरीके से उसने पहले भी ये 3900 बिल था तो उसमें 3000 दिए थे, 900 पेंडिंग थे। तो ये सारे ड्यू अमाउंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो इन सब का सम निकल कर आ रहा है कि जी 5100 रुपये तक का इसने आज तक हमसे बिजनेस किया है, इसने हमें 3950 रुपये आज तक पे किए हैं और 1150 रुपये इस पर अभी तक हमारे पेंडिंग खड़े हैं। तो ये ड्यू रिपोर्ट आपको ये बहुत आसानी से बता देगी पर कस्टमर वाइज के कौन, यहाँ पर आप सारे कस्टमर्स में से जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, साद अब्बासी है, मुर्तज़ा है, जो कोई भी है, तो अल्टीमेटली आपको आपके कस्टमर्स की लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि एम्प्टी वाटर बॉटल्स रिपोर्ट की, किसके पास हमारे कितना एम्प्टी बॉटल्स पेंडिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्डर के ऊपर कितनी बोतलें हमारे पास आई, तो हमने इस ऑर्डर के अंदर हमने 2 बोतलें सेंड की थी लेकिन हमें बॉटल रिसीव हुई है 1। तो इस तरीके से हर ऑर्डर के साथ हमने कितनी बोतलें सेंड की जाती हैं और कितनी रिसीव होती हैं, हम इन सब की तादाद लिख लेते हैं। तो हमारे पास सम होकर आ जाता है कि आज तक हमने इस यूज़र को 8 बोतलें डिलीवर्ड करी हैं और आज तक हमारे पास 5 बोतलें वापस आई हैं। इसका मतलब 3 बोतलें अभी इनके पास मौजूद हैं। तो आप इनकी रिपोर्ट्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा कि जी ओपनिंग स्टॉक इनका 5 था, बॉटल सेंड आज तक 8 की गई हैं और बॉटल रिसीव आज तक 5 आई हैं। तो उसका मतलब डेफिनेटली 3 बोतलें जो हैं वो अभी तक इनके पास हमारी रखी हुई होंगी। तो आपके पास ये हिसाब किताब बहुत अब क्लियर नज़र आ जाता है कि आपके पास स्टॉक समरी क्या है। तो इस तरीके से हमने 3 रिपोर्ट्स बनाई थी ताकि हमारे जो कंपनी यूजर्स हों, जो भी पानी का काम करते हैं, उनको इन रिपोर्ट्स के थ्रू अपने पूरे ऑपरेशंस रखने में आसानी हो। ज़्यादातर ऑपरेशंस उनको रिपोर्ट्स में से और एक्सपेंसेस वाले पार्ट में से करने से बहुत आसानी हो जाएगी कि उनको पता रहेगा कि उनकी कंपनी के अंदर जो लीकेज वाले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उन दोनों के ज़रिए बहुत आसानी से पावर हो जाएंगे। ऑपरेशंस के अंदर जो है उनकी तमाम तर सेल्स नज़र आती रहेगी कि कितने कितने ऑर्डर्स उनको रिसीव हो रहे हैं और कितने ऑर्डर्स उनको आगे डिस्पैच हो रहे हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके पास जो जितनी भी सेल्स आपकी नज़र आ रही होती हैं, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि अब लास्ट सेल अगर मैं मिसाल के तौर पर देखना चाहूँ तो ये पूरी की पूरी हमारी वो सेल थी जो अभी मुर्तज़ा का हमने पूरा प्रोसेस चलाया, क्योंकि वो डिलीवर्ड हो गया तो ये लास्ट स्टेप की इमेज भी दिख रही है और ये लास्ट स्टेप तक का सारा दिख रहा है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आई होप कि आपको ये सिस्टम पसंद आया होगा और आई होप कि आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।